नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो विजयाणं नमो दोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पंडित टोडरमल जी, पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 2, पेज नंबर 34। क्या कह रहे हैं कि सृष्टि का कर्ता ईश्वर को मानना। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि ईश्वर को सृष्टि कर्ता मानते हो। क्या कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार शरीर का कर्ता आत्मा को मानना, अगर उसी प्रकार से जैसे सृष्टि का कर्ता ईश्वर को मानना, उसी प्रकार शरीर का कर्ता आत्मा को माने तो एक जैसे मिथ्या दृष्टि है ये बात की। शरीर के काम मैं कर सकता हूँ ऐसा मानने वाले को सच्ची तत्व की श्रद्धा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, यदि ईश्वर करता है तो ईश्वर ने कहाँ खड़े रहकर सृष्टि बनाई। देखो क्या कह रहे हैं। अब ये ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो कहाँ खड़े रहकर बनाई और उसकी सामग्री कहाँ से आई। और यदि कहो कि ईश्वर जगह और सामग्री अनादि की है, देखो अब तुम कहो कि कहाँ खड़े रह के बनाई, तो तुम कहो कि भाई नहीं, इस जगह और सामग्री तो अनादि की है, तो नया क्या बनाया। तो ईश्वर ने क्या बनाया। तो किसी ने सृष्टि बनाई ही नहीं। यदि एक साथ बनाई हो तो बहुत हाथ चाहिए, और बहुत हाथ नहीं हो तो आगे पीछे हो। एक साथ बनाना हो तो बहुत सारे हाथों से बनाना पड़े, और बहुत हाथ नहीं है तो आगे पहले और पीछे होगा, तब इच्छा अनुसार हुआ ही नहीं। अतः ईश्वर करता है ही नहीं। मेन बात यह है कि जगत का कर्ता ईश्वर नहीं है, ये बात सिद्ध करनी है। शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। इससे जब ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है तो आत्मा शरीर का कर्ता नहीं है। आत्मा को शरीर का कर्ता माने तो फिर ईश्वर जगत को कर ले, फिर तो बराबर हो जाएगा। तथा जैसे चूंकि दो भिन्न पदार्थों में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं, तो जैसे राजा आज्ञा करे उस अनुसार कार्य हो, वैसे ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि उपजी तो उसने कैसे किसे आज्ञा दी, और जिसे आज्ञा दी वह सामग्री कहाँ से लाया और किस प्रकार रचना की वह कहो। तथा जैसे रिद्धिधारी इच्छा करे उस अनुसार कार्य बनता है। रिद्धिधारी इच्छा करे और कार्य बन जाते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज के बारे में शास्त्रों में कथन है। वैसे ही उस ब्रह्मा की इच्छा से कार्य हुए तो ब्रह्मा तो मात्र इच्छा का कर्ता हुआ। बस जिस प्रकार शरीर का कर्ता आत्मा को कहते हैं, हम शरीर का कर्ता अगर आत्मा को कहे तो वैसा ही हो गया ना कि आत्मा तो इच्छा का करता है, शरीर का कर्ता कैसे हो गया। वैसे ही ये ब्रह्मा तो इच्छा का करता है। लोग तो स्वयं बना, उसमें ब्रह्मा का कर्तापना नहीं आया। तू कहेगा परम ब्रह्मा ने भी इच्छा की और ब्रह्मा ने भी इच्छा की, तब लोग हुआ। परम ब्रह्म भी इच्छा करे, ब्रह्मा भी इच्छा करे, तब लोग हुआ। इससे ऐसा निर्णय हुआ कि अकेले परम ब्रह्मा की इच्छा से लोक नहीं हुआ। एक परम ब्रह्म ही सब कुछ नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्मा की इच्छा कार्यकारी नहीं है। उसमें शक्तिहीनपना सिद्ध हुआ। तथा केवल रचना करने से लोक बनता है।
तो जो बनाता है वह तो सुख के लिए बनाता है। अगर ऐसे ही कुतूहल के लिए, रचना के लिए बनाता है तो सुख के, परंतु लोक में अच्छे पदार्थ तो कम है और खराब पदार्थ बहुत है। वहां देवादिक तो रमण करने का अर्थ बनाए, परंतु चींटी कुत्ते आदि किस लिए बनाए? वह कोई सृष्टि की इष्टता नहीं कहलाती। और वे कोई भक्ति आदि भी नहीं करते। कोई चींटी भक्ति करती है, कुत्ता भक्ति करता है। दरिद्री नारकी आदि को देखने से घृणा होती है। कोई दरिद्री गरीब व्यक्ति जिसके कपड़े कैसे ही हो, वो सब देखे तो घृणा होती है। ऐसे पदार्थ किस लिए बनाए? इसलिए सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। तथा वह कहता है कि हल्के जीव अपने पाप कार्यों से दुख भोगते हैं। जो जीव कमजोर होते हैं, हल्के होते हैं, जो सत्य को नहीं समझते सच्चा, तो उससे कहते हैं कि पहले ऐसे किस लिए बनाए? तो भगवान ने बनाए क्यों ऐसे? पहले भगवान के अधीन थे और बाद में पाप करने लग गए तो बाद में अधीन नहीं रहे। इससे ब्रह्मा को दुख ही हुआ, तब वे ब्रह्मा के परिणमाय परिणमते हैं, तो ऐसा भी नहीं। तथा अजीव पदार्थों में सोना, अब ये अजीव में सोना बनाया, सुगंध आदि पदार्थ तो रमण करने के लिए बनाना है, परंतु कुवर्ण खोटे रंग जो पसंद नहीं आवे दुनिया को, दुर्गंध, ये वस्तुएं किस लिए बनाई? यदि पापी जीवों को दुख देने के लिए बनाई तो अपने ही बनाए हुए जीवों से ऐसी दुष्टता किस लिए की? देखो, खुद के बनाए हुए जीव और उनको ऐसा तकलीफ हो, ऐसा काम किस लिए किया? तथा विष्णु जगत का रक्षक है, ऐसा कहते हैं। अब दूसरी बात, ये तो ब्रह्मा करने वाला, अब विष्णु जगत का रक्षा करता है। रक्षक किसे कहते हैं? जो सुख उत्पन्न होने के कारणों का नाश होने दे। रक्षा करने वाला कौन होता है? जो हमारे सुख पैदा हो उन कारणों को नष्ट नहीं होने दे। परंतु लोक में तो दुख के कारण प्रत्यक्ष देखने में आते हैं, भूख प्यास आदि दिखते हैं, जबकि सदा तृप्त होना चाहिए। गर्मी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, मनुष्य मर जाते हैं। यदि विष्णु रक्षक है तो वह कहाँ गया? कहाँ गए विष्णु रक्षा करने वाले? इतनी गर्मी पड़े, इतनी बरसात हो, बाढ़ में लोग मर जाते हैं। इसलिए जगत का रक्षक कोई नहीं है। बम गिरते हैं, एक दूसरे से परमाणु बम गिराने की बातें हो रही है, लोग डर रहे हैं, बम गिरते हैं और हजारों मनुष्य मर जाते हैं। ऐसे अरक्षा के कारण किस लिए बनाते? ये बम बनने क्यों दिया? अगर भगवान रक्षक है तो बम बनने दिए। शरीर में रोग होता है, उसे किस लिए होने देते हैं? आग लगती है और सैकड़ों मकान जल जाते हैं, ऐसे नाश के कारण प्रत्यक्ष दिखते हैं। अमेरिका में जैसे टावर जला दी तो रक्षा करने वाले कहाँ गए? भारत में बंबई में बम विस्फोट आदि हुए तो रक्षा करने वाले कहाँ गए? अतः विष्णु रक्षक है, ये बात खोटी है, क्योंकि उसने सुख के कारण भी उत्पन्न नहीं किए। तब कहता है विष्णु रक्षक ही है। देखो क्या कहते हैं, विष्णु रक्षक है, क्षुधादि के नाश के लिए अनाज आदि बनाए, भूख मिटे तो अनाज बनाए, ऐसे विष्णु रक्षा करता है। तब उससे कहते हैं बहुत से जीव अनाज के बिना मर जाते हैं। सबको अनाज कहाँ मिलता है? और अनाज की उत्पत्ति नहीं हो, काल पड़ जाता है। वहां विष्णु में शक्ति नहीं थी या उसमें ज्ञान नहीं था? क्या क्या गड़बड़ हुई? तब वह कहता है उन जीवों के अपने कर्तव्य का फल है। तो क्या कहते हैं, जब विष्णु ने नहीं किया तो उनका कर्तव्य का फल, परंतु वह योग्य नहीं है। देखो ये बात योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे कोई लोभी वैद्य रोगी ठीक होवे तो मेरी दवा से हुआ, ऐसा कहे, और अच्छा ना होवे तो उसके कारण हुआ। देखो लोभी वैद्य हो, वो क्या कहेगा, बीमार से ठीक हो जाए तो देखो मैंने दवा दी, ठीक हो गया, और उसके तकलीफ हो जाए तो, या मर जाए या इलाज ठीक नहीं हो तो कि वो अपने कारण से ठीक नहीं हुआ, ऐसा कहे। इसी प्रकार विष्णु कोई अच्छा हुआ तो मेरा किया हुआ, और खराब हुआ तो उसके कारण हुआ। वह तो लोभी शक्तिहीन झूठे वेद्य जैसा हुआ। या तो भला अथवा बुरा जीव का किया कहे या विष्णु किया कहे, तब जो ऐसा खराब काम करे उसे रक्षक कैसे कहे? और अपने कर्तव्य का फल कहे तो विष्णु ने कुछ किया नहीं,
और यदि कहे कि भक्तों को विष्णु देता है, कर्तव्य का फल कहते हैं, तो फिर तो सबको अपना अपना कर्तव्य का फल मिलेगा। तो चींटी हाथी आदि भगवान का भजन भी नहीं करते, फिर तो उन्हें अनाज पहुंचाता है, तो ये बात तो सत्य नहीं है। देखो तुम कहते हो भक्तों को ही देते हैं, तो चींटी आदि कौन से, हाथी आदि कौन से भक्त हैं? कीड़ी को कण और हाथी को मण देते हैं, कुंजर को मण। अब भक्तों की बात करें तो अभक्त भक्तों को भी पीड़ा आदि करते देखते हैं, वहां कोई सबकी सहायता नहीं करता। मंदिर आदि तोड़ते हैं, देखो तोड़ देते हैं। धर्म के विरोधी उन्हें मारते हैं। धर्म विरोधी लोग भगवान के भक्तों को मारने आते हैं। वहां विष्णु रक्षक है, वह कहाँ गया? इसलिए विष्णु को रक्षक मानना भ्रम है, भ्रम है। विष्णु को रक्षक मानना भ्रम है। विष्णु में शक्ति नहीं थी तो दुष्ट जीवों से उसकी शक्ति हीन हुई, अगर ताकत नहीं तो हीन हुई, और ज्ञान नहीं था तो हीन ज्ञान वाला हुआ। देखो यदि ताकत नहीं है तो शक्तिहीन, और ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान पूरा नहीं, अधूरा ज्ञान। और पता था तो पीड़ा क्यों होने दी? अतः भक्त वत्सल भगवान है ये भी सत्य नहीं, इसलिए विष्णु को रक्षक मानना योग्य नहीं। अब महेश की बात करते हैं। महेश संहार करता है, वह सदा संहार करता है, प्रलय के समय करता है। देखो हमेशा नष्ट करता रहता है कि जब प्रलय होती है तब करता है। यदि सदा संहार करता है तो उसकी निंदा करनी चाहिए। महेश को नष्ट करने वाला मानते हैं तो हमेशा नष्ट करता है, तो नष्ट करने वाले की तो निंदा होगी, उसकी प्रशंसा कैसे होगी? रक्षा करना और नष्ट करना दो तो परस्पर विपरीत, तो उत्पन्न करना, रक्षा करना और नष्ट करना, तो नष्ट करना तो विपरीत हुआ, क्योंकि संहारक और रक्षक प्रतिपक्षी है। हमको कोई मारने वाला होगा तो हम उसकी पूजा करेंगे क्या? तो तब महेश अपने अंगों से संहार करता है या किसी को आज्ञा करता है? यदि अपने अंगों से संहार करता है तो सर्व जगत के पदार्थों का संहार कैसे करता है? तो आज्ञा दी तो किस किस को दी? अब आज्ञा दे के करता है तो किस किस को आज्ञा देता है? ये सब विरोध आता है। तू कहेगा कि महेश तो इच्छा ही करता है। क्या कह रहे? महेश को तो इच्छा होती है नष्ट करने की, तो संहार करने के परिणाम तो दुष्ट है, किसी को नष्ट करने के भाव, ये तो अच्छे भाव नहीं है। और महाप्रलय होने पर जो संहार होता है तो वो परम ब्रह्मा की इच्छा से होता है या उसकी इच्छा बिना होता है? अब देखो महाप्रलय होती है जब सब कुछ नष्ट होता है, तो वो परम ब्रह्म को भी इच्छा हुई कि नहीं हुई, या खाली महेश को ही इच्छा हुई? उसकी इच्छा से होता है तो वह भी क्रोधी हुआ, तो उसके संहार करने की इच्छा क्यों हुई? फिर उसकी इच्छा क्यों हुई ये नष्ट करने की? क्योंकि बिना इच्छा के हो वह तो पागल जैसी बात है। देखो इच्छा ही नहीं है और ऐसा काम करे तो वो तो पागल जैसे, इच्छा नहीं ऐसे ही कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर देता है। खेल करने वाले की तरह अपने को इष्ट लगे तब बनावे, अब अनिष्ट लगे तब नाश करे, ये तो राग द्वेष हुए। साक्षीभूत परम ब्रह्मा का स्वरूप है, ऐसा नहीं रहा तो परम ब्रह्मा साक्षीभूत नहीं रहे, क्योंकि कर्ता हंता पने के और साक्षी पने के विरोध है। साक्षीभूत तो उसे कहते हैं जो स्वयं हो, उसे जाना देखा करे। जो कार्य जैसे हो रहे हो उसको जानने देखने वाला वो साक्षी है। अभी पानी चल रहा है, फसल उग रही है, कार्य हो रहे, मकान बन रहा है, एक सामने जानने देखने वाला है, वो खड़ा है, तो वो तो साक्षीभूत है। पर उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है तो साक्षीभूत कहाँ से होगा? इसलिए ऐसी परस्पर विरोधी बात एक में संभव नहीं है। तो तब परम ब्रह्मा को पहले ऐसी इच्छा हुई कि मैं एक हूं सो बहुत हूं, और बाद में इच्छा हुई कि मैं बहुत हूं सो एक हूं। ये तो भोलेपन जैसा काम हुआ, भविष्य का विचार किए बिना किया, इसलिए ये भी ठीक नहीं। तो तब परम ब्रह्म की इच्छा बिना महेश संहार करता है तो वो परम ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों का विरोधी हुआ। अगर उनकी इच्छा बिना करता है तो फिर तो झगड़ा होगा दोनों का आपस में, वह भी ठीक नहीं, ये बात तो सही बैठती नहीं। तथा संहार होता है तब सर्वलोक के जीव और अजीव पदार्थ थे वे कहां गए?
संहार हुआ तो कहाँ गए सब? भक्त ब्रह्म में मिले और अन्य पापी माया में मिले, ऐसा कहेंगे ना? तो माया है वो ब्रह्म से अलग रहती है शामिल। यदि अलग हो तो ब्रह्म की तरह माया भी नित्य ठहरी। एक ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म नहीं रहा, इससे अद्वैत ब्रह्म न रहा। और माया ब्रह्म में मिल गई तो पापी भी ब्रह्म रूप हुए, इसलिए मोक्ष का उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं रही। देखो, पापी भी ब्रह्म रूप हो जाएंगे, माया में मिले, माया में मिलके फिर ब्रह्म में चले जाएंगे। तो फिर धर्मात्मा और पापी में फर्क क्या रहा? तथा जो जीव माया में मिले थे वे लोक रचना होने पर वापस आते हैं, या नए जीव होते, वापस नई रचना होगी तो वही जीव आएंगे या नए बनेंगे? यदि वे माया में मिले, यदि माया में मिले हुए जीव वापस आते हैं तो वहां भी वे जीव जुड़े रहते हैं, फिर तो अलग रहे ना। इसलिए माया के साथ मिल जाते हैं, यह बात नहीं रही। यदि अलग अलग नहीं रहते तो जीव का अस्तित्व नहीं रहा, इसलिए भी मोक्ष का उपाय करना व्यर्थ होता है। देखो, तब भी मोक्ष का उपाय क्या करना? मिल जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं, तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। और वो के वो रहते हैं तो वापस आते जाते रहते हैं, तो भी क्या मोक्ष का उपाय करें? अतः अब अजीव की बात करते हैं। अजीव पदार्थ माया में मिल जाए तो माया सचेतन अमूर्तिक में अचेतन मूर्तिक पदार्थ किस प्रकार मिले? माया में अगर अजीव मिलते हैं तो जीव जो माया में मिले वो और ये जीव पुद्गल एक हो गए। यदि माया अचेतन मूर्तिक होवे तो वह भी परम ब्रह्म में किस प्रकार मिले? और ब्रह्म में मिले तो परम ब्रह्म मूर्तिक अचेतन ठहरा अथवा मिश्रित हुआ। और यदि ब्रह्म में नहीं मिलती तो अद्वैतता नहीं रही। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश जगत के कर्ता रक्षक संहारक है, यह मानना मिथ्या है। देखो क्या कह रहे, फाइनल निष्कर्ष है ऐसा मानना कि कोई ब्रह्मा सृष्टि को बनाता है, कोई विष्णु रक्षा करता है और कोई महेश नष्ट करता है, ऐसा है नहीं। तो कैसा है कि जगत के पदार्थ स्वयं सिद्ध अनादि अनंत है। क्या कह रहे, ये विश्व अनादि अनंत है। किसी ने बनाया नहीं, कोई रक्षा करता नहीं, कोई नष्ट करेगा नहीं, क्योंकि अनादि है और अपने स्वयं रक्षित है सब। इसलिए उनका कोई कर्ता नहीं, रक्षक नहीं और नाशक भी नहीं। तो कोई ईश्वर को कर्ता कहे वह बात खोटी है। जैन में रहकर कोई कहेगा आत्मा शरीर के कारण, आत्मा के कारण शरीर चलता है। अब देखो, ये तो उनकी अन्य मत की बात हुई। अब जैनी होकर कहेगा आत्मा के कारण शरीर चलता है और कर्म का नाश आत्मा करता है, ऐसा माने तो जैसे ब्रह्मा जगत का कर्ता और महेश जगत का नाशक है, ऐसा मानने वाले की तरह यह भी मिथ्या दृष्टि है। कर्म तो जड़ पदार्थ है, उसकी पर्याय तो स्वयं नष्ट होती है। जड़ पदार्थ की पर्याय अवस्था, एक अवस्था नई अवस्था उत्पन्न होती है, पदार्थ रूप से रहता है और नई पुरानी पर्याय नष्ट होती है। ये तीनों काम एक साथ होते हैं पदार्थ में, तो इसमें तो कोई विरोध है नहीं। नई उत्पन्न होता, पुरानी नष्ट होना और वस्तु रूप से बने रहना, ये उत्पाद व ध्रुव, ये हर वस्तु में शक्ति है। अब कर्म में शक्ति ऐसी है तो आत्मा उसको करेगा तो कर्म की शक्ति कहाँ गई? उसकी पर्याय तो स्वयं नष्ट होती है, आत्मा उसका नाश नहीं करता। इसलिए आत्मा जड़ कर्म का नाश करता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। श्री समय सार में कहा है कि मैं सटकाय के जीवों का रक्षक हूं। देखो क्या कह रहे, मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं। 6 काय, 5 स्थावर और 1 त्रस, ये 6 काय कहे गए। 5 स्थावर, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति, ये स्थावर एक इंद्रिय, और 2 इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक के त्रस जीव। और ऐसा ये रक्षक हूं 6 काय जीव। छटकाय जीवन हननते बहुविधि द्रव हिंसा टली, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, ऐसा जिनवाणी में कहा है। पर कोई साधु ये माने कि मैं रक्षा करता हूं, साधु नाम धराक माने तो वह जगत करता है, ईश्वर की मान्यता वाले के समान मान्यता हुई।
इस प्रकार दोनों की एक समान मान्यता हुई, अर्थात वे दोनों मिथ्या दृष्टि है। अन्यमति तो मिथ्या दृष्टि है ही, और जो साधु ऐसा माने कि मैं शरीर के काम करता हूँ, शरीर को मेंटेन करता हूँ, शरीर को बनाए रख सकता हूँ, साधु होकर कहे या घर में रहता हुआ कहे, नाम जैन धरा कर कहे शरीर के काम मैं करता हूँ, तो वो अन्यमति जैसा ही मिथ्या दृष्टि है। आत्मा शरीर की पर्याय का सहायक है ऐसा भी नहीं है। शरीर की अवस्था को आत्मा बना सकता है, मेंटेन कर सकता है, रख सकता है। शरीर को बनाए रखना, मैं शरीर को बनाए रखता हूँ, कोई ऐसा माने मैं धन कमा सकता हूँ, धन रख सकता हूँ, धन निकाल सकता हूँ, भगवान की भक्ति पूजा शरीर से कर सकता हूँ, अरे ऐसा मानना मिथ्यात्व कहा। क्योंकि शरीर की अवस्था स्वतंत्र होती है, उसकी उत्पत्ति होना या नाश होना वह उसके कारण होता है, उसके बदले आत्मा उसको नाश करता है नाश करता है, ऐसा मानना वह ब्रह्मा को उत्पादक और महेश को नाशक मानने वाले के जैसी मान्यता हुई। वह मिथ्या दृष्टि की मान्यता है, अर्थात स्थूल ग्रहित मिथ्या दृष्टि। ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो जो स्थूल मिथ्या दृष्टि अन्यमति है वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हैं, वैसी मान्यता जैन नाम धरा कर करता है। मैं शरीर के काम करता हूं, मैं धन कमाता हूं, मैं मकान बनाता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं व्यापार चलाता हूं, मैं धर्म का कार्य करता हूं, मैं धर्म को मैनेज करता हूं, मैं धर्म का ट्रस्टी हूं, मैं ये ऐसा मानता है, उसकी बात भी इसमें आ जाती है। पृथ्वी जल अग्नि आदि जो पदार्थ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, उनका महेश ने संहार किया ऐसा कहे तो उनका नाश होने पर वे पदार्थ अमूर्त में मिल जाते हैं, इससे वे अमूर्त हो जाते हैं, और भिन्न रहते हैं तो अद्वैतता नहीं रहती। अमूर्त में मिल जाते हैं, मतलब आत्मा जो ब्रह्म है उसमें मिल जाते हैं, और शरीर आदि ब्रह्म में मिल जाते हैं, इससे वे चेतन बन जाते हैं। शरीर आदि ब्रह्म में मिलेंगे तो वो भी चेतन हो जाएंगे। यहाँ संसारी अज्ञानी जीव भी शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, वह भी उनके जैसा हुआ। परम ब्रह्मा और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। क्या कह रहे हैं, जैन होकर ऐसा माने जगत के पदार्थों का मैं करता हूँ, अरे मैं बनाता हूँ, मैं बिगाड़ता हूँ, मैं रखता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने ऐसे काम किए, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, अरे हो गए, उनको अपना किया मानकर ऐसा अहंकार करना, अर्थात परम ब्रह्म अज्ञानी सिद्ध हुआ। कोई इस प्रकार मानेगा भी शरीर और आत्मा एक है, सिद्ध होंगे तब भिन्न है, ऐसा मानने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। तभी शरीर और आत्मा एक मानने वाला, अरे आत्मा शरीर में है ये बात ठीक है, यहीं पर है, दोनों एक ही स्थान पर है, पर आत्मा और शरीर एक कभी नहीं हुए अनादि से। शंकर जब लोक का नाश करता है तब शंकर का साथ में नाश होता है या आगे पीछे होता भी है। महेश नाश करता है दुनिया को तो वो भी साथ में नष्ट हो जाता है कि आगे पीछे होता है। यदि शंकर स्वयं ही नष्ट हो जाए तो पर का नाश किस प्रकार करे, खुद नष्ट होता हुआ दुनिया को कैसे नष्ट करेगा। उसी प्रकार कोई कहेगा हमने कर्मों का नाश किया, क्या कह रहे हैं, जैनी होकर ये कहेगा हमने कर्म का नाश किया, तो तूने अपनी पर्याय का नाश किया या जड़ कर्म का नाश किया। क्या कह रहे हैं, आत्मा की अवस्था बदली है या कर्मों की अवस्था तुमने बदली, दो काम एक कर नहीं सकता, दोनों पदार्थ भिन्न है। इसलिए आत्मा पर का कर्म का नाश नहीं करता। कर्म स्वयं सिद्ध पदार्थ है, वे अपने ही कारण नाश को प्राप्त होते हैं, आत्मा उसको नाश नहीं करता। आत्मा स्वभाव दृष्टि करे, अर्थात जब विकार का नाश होता है तब कर्म का नाश स्वयं के कारण हो जाए। आत्मा अपने स्वभाव को देखे तो अपने अंदर से विकार भाव नष्ट होते हैं, इच्छाएं नष्ट होती है, तो बाहर के कर्म अपने आप नाश हो जाते हैं। अतः शंकर लोक का नाश करता है, यह मानना मिथ्यात्व है। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि को उपजाने वाला, रक्षा करने वाला और नाश करने वाला मानना मिथ्या है। ऐसा समझकर लोक को अनादि निधन मानना, ये दुनिया अनादि है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है, ऐसा मानना। ध्रुव गुण रक्षक, देखो क्या कहा, ये बहुत गुरुदेव श्री ने इसमें से निकाला। क्या ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश रक्षा मानते हैं ना, तो आत्मा में एक ध्रुव गुण है, हर वस्तु में एक ध्रुव गुण है, तो ध्रुव गुण से उसकी रक्षा हो रही है।
नवीन पर्याय हुई वह उत्पाद, अब नई अवस्था हुई वो उत्पाद हो गया, और पूर्व पर्याय की व्यय वह संहार है। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा और पुद्गल आदि के विषय में मानना चाहिए सब पदार्थ अनंत पदार्थ है, सब में उत्पाद व्यय ध्रुव है। प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद व्यय ध्रुव पना होने से उस पदार्थ में ब्रह्मा विष्णु और महेश पना लागू पड़ता है। ये लागू पड़ता है, हर समय ये काम हो रहा है। उत्पाद हो रहा है नई पर्याय का, पूर्व पर्याय का नाश होता है और वस्तु रूप से बने रहना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस प्रकार कोई भिन्न ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ऐसा सिद्ध किया। ऐसा कोई माने कि भिन्न ब्रह्मा विष्णु महेश है जो पदार्थों को उत्पन्न करता है, कोई पदार्थों को रक्षा करता है, कोई पदार्थों को नष्ट करता है, ऐसा मानना मिथ्या ब्रह्म है, ये कहना चाह रहे हैं। अब लोक के अनादि निधन पने की पुष्टि, पंडित टोडरमल जी ये बता रहे हैं कि लोक अनादि निधन है। इस बात के लिए तर्क से सिद्ध कर रहे हैं। देखो, इस लोक में जो जीवादि पदार्थ है वे न्यारे न्यारे अनादि निधन है। देखो क्या कह रहे, जगत में जो पदार्थ है वो न्यारे न्यारे अनादि से बने अनंत काल तक रहने वाले हैं। कितने पदार्थ हैं? जीव अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुणे हैं, धर्म नाम का एक द्रव्य है, अधर्म नाम का एक द्रव्य है, कालाणु असंख्य लोकाकाश प्रमाण है, धर्म द्रव्य का फैलाव लोकाकाश, धर्म अधर्म द्रव्य का फैलाव लोकाकाश प्रमाण है, और आकाश है, स्पेस जिसको बोले, वो एंडलेस है। ऐसे ये 6 द्रव्य से दुनिया बनी हुई है, अनादि निधन है, और जिसका आकार जैन आगम में कहा है 14 राजू उतंग नभ, पुरुषाकार, हाथ पर ऐसे हाथ कमर पर रखा हुआ पुरुष जो बीच में चौड़ा और पांव लंबा फैलाया हुआ, तथा उनकी अवस्था का परिवर्तन होता रहता है। हर द्रव्य है, 6 द्रव्य स्वरूप दुनिया है, अनंत जीव है, अनंत अनंत पुद्गल है, धर्म एक है, अधर्म नाम का एक द्रव्य है, आकाश अनंत अनंत एक है, और कालाणु असंख्य है। ये 6 द्रव्य के अलावा विश्व में कुछ नहीं है, और इन 6 द्रव्य से सारी दुनिया चलती है। अनादि निधन है, और उनकी अवस्था, ये जीव की अवस्था बदलती है, पुद्गल की अवस्था बदलती है। ये शरीर पुद्गल की अवस्था से बदल के बना, और जीव आत्मा कहीं से जन्म लेके कहीं से आके यहाँ आया। भाव बदलते रहते हैं जीव के, परिवर्तन उस अपेक्षा से उत्पन्न विनष्ट होते कहे जाते। तथा जो स्वर्ग नरक द्वीपादि है, देखो स्वर्ग है, नरक है, असंख्य द्वीप समुद्र है, वे अनादि से इसी प्रकार ही है। क्या कह रहे, अरे स्वर्ग 16 स्वर्ग, ऊपर ग्रेवेग, अनुत्तर अनुदिश और सर्वार सिद्धि विमान, ये सब अनादि से है। नीचे नरक 7 पार्ट में 7 जमीन कही जाती है, वो सब अनादि निधन है, कोई बदलते नहीं, उसमें कोई नया पैदा नहीं होता। जैसे अनादि है उस अपेक्षा अवस्था तो बदलती है सबकी, परमाणु उसमें बदलते हैं। जैसे जमीन है तो जमीन के परमाणु बदलते रहते हैं, पर जमीन वैसी की वैसी है। मेरू पर्वत 5 मेरू पर्वत है तो वैसे के वैसे है। तथा जो स्वर्ग नरक द्वीपादि, स्वर्ग और नरक द्वीप समुद्र कहे, वे अनादि से है, इसी प्रकार ही है और सदाकाल इसी प्रकार रहेंगे। कदाचित तू कहेगा बिना बनाए ऐसे आकार आदि कैसे हुए? सो हुए होंगे तो बनाने पर ही हुए होंगे। ऐसा नहीं है। देखो ये बिना बनाए कैसे हो गए? तो बनाने पर ही हुए होंगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अनादि से ही जो पाए जाते हैं वहां तर्क कैसा? अनादि से है उसमें कौन सा तर्क करोगे? जिस प्रकार तू ब्रह्म स्वरूप अनादि निधन मानता है, उसी प्रकार उन जीवादि व स्वर्ग आदि को अनादि निधन मानते हैं। तू कहेगा जीवादि व स्वर्ग आदि कैसे हुए? तुम कोई अगला अन्य मत वाला ये तर्क करे, ये जीव और स्वर्ग नरक कैसे पैदा हुए?
अनादि निधन में कैसे पैदा हुए का प्रश्न नहीं है। हम कहेंगे परम ब्रह्म कैसे हुआ, परम ब्रह्म फिर कैसे पैदा हुआ। तू कहेगा इनकी रचना ऐसी किसने की, हम कहेंगे परम ब्रह्म को ऐसा किसने बनाया। तू कहेगा परम ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, तो हम कहेंगे जीवादि और स्वर्ग आदि स्वयं सिद्ध है। कुछ तो अनादि निधन मानना पड़ेगा ना दुनिया में। तू कहेगा इनकी और परम ब्रह्म की समानता कैसे संभव है, परम ब्रह्म और ये सब पदार्थ एक जैसे कैसे हो सकते हैं, तो कोई उसमें दोष बताओ, क्या गड़बड़ हो सकती है। अनादि निधन है तो लोक को नवीन उत्पन्न करना, उसका नाश करना, उसमें तो हमने अनेक दोष दिखाए। लोक को अनादि निधन मानने से क्या दोष है, तो तू बतला, ये बात चलेगी। यदि तू परम ब्रह्म मानता है तो अलग कोई है ही नहीं, परम ब्रह्म मानता है तो अलग कोई है नहीं। इस संसार में जीव है, जीव है, अनंत जीव है, सब जीव स्वतंत्र अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। वे ही यथार्थ ज्ञान से, वे सच्चा ज्ञान करने से, मोक्ष मार्ग साधन से सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं। क्या कहते हैं, जो अनादि है वही सर्वज्ञ वीतरागी बनते हैं। अनादि से जीव है और जीव अपने स्वरूप की आराधना करके सर्वज्ञानी और वीतरागी बनते हैं। उन्हीं का नाम भगवान है, वो ही पूजनीय है, क्योंकि हमें वही आराध्य होने चाहिए, उससे हमको संपूर्ण सुख मिलेगा। त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। सारे जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। तो सच्चा सुख का उपाय अपने स्वरूप की आराधना करके सर्वज्ञ पना वीतराग पना प्रकट करना है। ये बात ख्याल में रखना, अपना कार्य करना, अपना कार्य आत्मस्वरूप को समझने में, आत्मस्वरूप में उपयोग लगाने में लगाना और अपने स्वरूप की आराधना करना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढोक। जिनवाणी मात की।